रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मेरे डॉक्टर ऋतु सिंह एंड डॉक्टर अनूप सिंह के सुपरविजन में करवाए अपनी सभी जांचें, जैसे कि MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, मैमोग्राफी एंड पैथोलॉजी रिलेटेड। वी मेक हेल्थ बेटर विथ रेजोल्यूशन, एक बहुत ही क्लीन, हाइजीनिक और सेफ एनवायरनमेंट में। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन के स्पेशल एपिसोड दिन भर की बात में आपका बहुत स्वागत है। आज का जो एपिसोड है उसका हमने शीर्षक दिया है खुलकर सांस लीजिए आप देवास में। ये हम सब देवास वासियों के लिए गौरव की बात है कि हम एक ऐसे शहर में हैं जो हिंदुस्तान की 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बेहतर आबो हवा, स्वच्छ वायु के मामले में देश में पहले नंबर पर है। वाकई ये बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए निगम की टीम ने जिस गंभीरता से काम किया, लगातार इस पे वर्किंग होती रही, तब कहीं जाके ये उपलब्धि हासिल हुई है। आज महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल ने इस उपलब्धि पर अपनी बात रखी और इस पूरी उपलब्धि का श्रेय देवास की जनता को देते हुए उन्होंने ये अपील की कि चूँकि ये उपलब्धि अब हमें हासिल हो गई है तो इसको बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और निश्चित एक बार फिर से देवास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ वायु में, क्या कहना चाहिए? मैंने जब देवास को स्वच्छता में 3 लाख की आबादी में पूरे देश में प्रथम अवार्ड मिला था महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों, तब भी बोला था इस अवार्ड के हकदार हमारे देवास के नागरिक बंधु हैं। इस अवार्ड के हकदार हमारे देवास की मातृशक्ति माता बहनें हैं, जिनके सहयोग के कारण हमने स्वच्छता में भी 3 लाख की आबादी में पूरे देश में प्रथम अवार्ड प्राप्त किया था। और मुझे खुशी और गर्व है कि 2 महीने के अंदर देवास ने दूसरी बार दिल्ली में अवार्ड हासिल किया है। और अब के हमने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 3 लाख की आबादी में पूरे देश में प्रथम अवार्ड हासिल किया है। नगर निगम की टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके उन सारे नाम्स को पूरा किया है जो जो करना चाहिए, और देवास की जनता ने हमारा भरपूर साथ और सहयोग किया है। इसके कारण आज हमें वापस ये उपलब्धि मिली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देवास के सभी भाइयों बहनों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और पुनः आग्रह और निवेदन भी करता हूँ कि जो मुकाम हमने हासिल किया है इसको बनाए रखने के लिए और इससे बेहतर करने के लिए आप सबका सहयोग जैसा नगर निगम को मिल रहा आगे भी मिलता रहे। आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि देवास इससे बेहतर हो, इससे ऊंचाइयों को छुए, हमारा देवास क्लीन हो, हमारा देवास ग्रीन हो, हमारा देवास विकसित हो। इस थीम को लेकर हम काम कर रहे हैं और लगातार देवास के में हम आगे भी काम करते रहेंगे। तौर से ये जो श्रेष्ठतम स्थान हासिल किया है इसमें सभी की अपनी अपनी भूमिका है और इसको भविष्य में और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन के साथ साथ हम सभी की भी है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए भी अच्छी बात है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने 2016 में एक सर्वे जारी किया था सितंबर के माह में, जिसमें देवास को मध्य प्रदेश के ऐसे शहरों में शामिल था देवास उस समय जिसकी आबो हवा ख़राब थी, प्रदूषण था और यहाँ चिंता की स्थिति थी शहर के वातावरण को लेकर, आबो हवा को लेकर खासकर। और तब से लगातार इस पर काम होता रहा। तब जो चिंता थी आज वो चिंता दूर हो गई है। देवास देश के श्रेष्ठतम शहर में शामिल है और ये अपने आप में देवास के एक एक रहवासी को गौरवान्वित करने वाली बात है। निश्चित ही पहले से सुधार हुआ है। अब ऐसे में जिस तरह से महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल कहते हैं कि ये सबकी जिम्मेदारी है, ये वाकई इस स्थिति को संभालने के लिए अब हम सबको एक संकल्प के साथ इस शहर को बेहतर बनाने में और ज़्यादा ताकत लगानी होगी।
हालांकि अभी बहुत सारी कमियां हैं जिन पर नगर निगम को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्फॉर्म ह्यूमन के ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमने लगभग 8 महीने पहले एक वीडियो जारी किया था जिसमें जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ उसके पीछे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वहाँ एक बड़ा सा खाली खेत है और उस हिस्से में कई बार टायर को खुले में जलाया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है जिससे कि आसपास की बस्तियों को, आसपास के रहवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये वही वीडियो है और इस तरह की गतिविधियों पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। बहरहाल कल फिर हम महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।